तो देखो भाई, ये इसमें पूछ रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू प्लेन्स। जो दो प्लेन दिए हुए हैं, इनके लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से जाने वाले प्लेन की हमें इक्वेशन निकालनी है, एंड द पॉइंट, और इस पॉइंट से भी जाता है वो प्लेन। देखो इसमें ना थोड़ा सा समझने की बात ये है कि जैसे देखो, ये तुम्हें दिख रहा होगा, दो प्लेन ये हैं, एक प्लेन ये है, एक प्लेन ये है, ठीक है। और हमें एक प्लेन की इक्वेशन निकालनी है पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन, इन दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन, यानी कि इन दोनों प्लेन का इंटरसेक्शन ये है, ये लाइन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू प्लेन्स। इन दोनों प्लेन के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से जाने वाले एक प्लेन की हमें इक्वेशन निकालनी है, और विच पासिस थ्रू द पॉइंट -2 1 3। तो इन दोनों के इंटरसेक्शन से, देखो ये हम एक प्लेन निकाल लेते हैं, ये प्लेन जो है ना इनके इंटरसेक्शन से होकर जा रहा है। ये प्लेन, ये जो हमने पेपर लिया है, ये एक प्लेन है और ये इस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से होकर जा रहा है, ठीक है। तो इस प्लेन की इक्वेशन निकालनी है। अब ये प्लेन देखो यहाँ भी हो सकता है, यहाँ, इसकी कई सारी सिचुएशन बनती हैं, कई सारी पोजीशन बनती हैं इसकी। तो फिर हमें ये पॉइंट देता है या कोई कंडीशन ऐसी देता है कि उससे फिर तुम्हें इसे निकालना है। तो जैसे इसने दिया पॉइंट -2 1 3, तो उसके अकॉर्डिंग फिर इस प्लेन की जैसे जैसे पोजीशन बदलेंगी वैसे वैसे प्लेन बदलता रहेगा। तो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से अगर प्लेन निकालना हो दो प्लेन के, भाई एक प्लेन ये हो गया, एक प्लेन तो ये और एक प्लेन ये, इन दोनों की लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से जाने वाला ये प्लेन हुआ, ठीक है। तो इस प्लेन की इक्वेशन निकालने के लिए क्या तुमने तरीका तो तुमने पढ़ा हुआ है कि अगर दो प्लेन दिए हुए हैं, मान लो एक प्लेन P है और दूसरा प्लेन Q है, तो उसमें लैम्डा की मल्टीप्लाई करके हम ऐड कर देते हैं। इस तरह से लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से जाने वाले प्लेन की इक्वेशन निकल के आती है, P + λ q = 0। If there are two planes P and Q and we have to find the plane which passes through the line of intersection of the two planes, जो दो प्लेन के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से जाता है, जैसे अभी हम निकाल रहे थे बीच में एक प्लेन, तो उसकी ये कंडीशन है। ये फॉर्मूला है छोटा सा, ज़्यादा बड़ी तो इसमें चीज़ है नहीं। तो इसमें से दो प्लेन ये दिए हुए हैं, तो एक प्लेन ये हो गया, इसमें लैम्डा से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे हम। हाँ, क्यू दूसरा प्लेन है ये। तो अब देखो कैसे निकालेंगे हम ये, 2x - 7y + 4z और -3 एक साइड कर लेंगे सारे को इसे, ठीक है ना, 3 दूसरी साइड था, और प्लस दूसरे वाले प्लेन में लैम्डा से मल्टीप्लाई करके 3x - 5y + 4z + 11 = 0। इस तरह से हम, ये प्लेन की इक्वेशन आ गई हमारे। लेकिन अब इसने साथ में कंडीशन दी है कि ये जो प्लेन है, दिस प्लेन पासिस थ्रू द पॉइंट -2 1 3। तो इस -2 1 3 को इसमें रख लेंगे, ठीक है, और लैम्डा की वैल्यू निकाल लेंगे, लैम्डा की वैल्यू वापस इसमें रख देंगे। अब चाहो तो इसमें x वाले एक साथ कर लो, जैसे 2 + 3 लैम्डा x + -7 और -5 लैम्डा y + 4 + 4 लैम्डा z और -3 + 11 लैम्डा और = 0। ये आ गया। फिर यही कि ये दिस प्लेन पासिस थ्रू द पॉइंट, इसने बताया है हमें कि ये जो प्लेन है ये इस पॉइंट से पास होता है, -2 1 3। जब इससे पास हो रहा है तो इट विल सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। जब सेटिस्फाई करेगा तो इसमें रख लेंगे इसे, तो 2 + 3 लैम्डा और इसकी वैल्यू रखेंगे हम, x वैल्यू कितनी है -2 + -7 - 5 लैम्डा, y की वैल्यू है 1 + 4 + 4 लैम्डा और z की वैल्यू है 3 और -3 + 11 लैम्डा = 0। इसे सोल्व कर लेंगे तो ये -2 की मल्टीप्लाई -4 - 6 लैम्डा, 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो -7 - 5 लैम्डा, 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 + 12 लैम्डा और ये -3 + 11 लैम्डा और = 0। ये आ गया। अब इसमें लैम्डा वाले सारे एक साथ और बिना लैम्डा वाले एक साथ कर लेंगे, तो ये 11 लैम्डा और प्लस कितना था ये 12,
23 में से 5 माइनस हो जाएंगे तो 18 लैम्डा, तो ये आ गया हमारा। और जो हमारे कॉन्स्टेंट्स हैं सब -4 -7 -11 +12, तो +1 बचेगा और -3 -2 और इधर ले जाके +2 हो गया और लैम्डा इक्वल टू 2/18, यानी कि ये आ गया हमारा 1/9। अब लैम्डा की वैल्यू 1/9 रख देंगे इसमें और इसे सोल्व करके लिख देंगे। तो जैसे 1/9 हम रखेंगे लैम्डा की वैल्यू, तो इससे सोल्व कर लो। 2 + 3/9 यहाँ रख देंगे। अब इसमें इक्वेशन में x + 7 -7 -5/9 y और +4 + 4/9 z -3 + 11/9 = 0। और अब इसे सोल्व करके लिख देंगे भाई। 9 × 2 = 18 और 3 21 x, और ये 9 × 7 = 63 और 5 68 y, और इसको लिखेंगे +40 z, और इसको लिखेंगे 9 × 3 = 27 माइनस है और +11 तो माइनस के 16 और डिवाइड में सबके 9 है तो 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे = 0। इस तरह से ये हमारी प्लेन की इक्वेशन आ गई है भाई। ठीक है, तो ये आ रहा है हमारा 12 लैम्डा = 2। ये 12 लैम्डा = 2, तो लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी 1/6। और जब लैम्डा की वैल्यू इसमें यहाँ पर रखेंगे हम ये तो ये 6 × 2 = 12 और 3 15, इस तरह से ये हमारी इक्वेशन आ जाएगी 15x - 47y + 28z - 7 = 0। देखो ये दो प्लेन दिए हुए हैं, ax + by + cz + d = 0 एंड द अदर प्लेन इज alpha x + beta y + gamma z + delta = 0. We have to find the equation of the plane through the line of intersection of the planes. तो line of intersection of the two planes, ये इसकी वो पढ़ी है हमने, फॉर्मूला तरीका इसका पढ़ा है। तो कैसे निकालेंगे इसको भाई? हम लिखेंगे the equation of the plane, equation of the plane passing through the intersection, passing through the line of intersection of two planes। तो क्या होगी? ax + by + cz + d और प्लस लैम्डा से मल्टीप्लाई करके अल्फा x + बीटा y + गामा z + डेल्टा = 0। ये तो आ गई प्लेन की इक्वेशन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू प्लेन्स एंड द रिक्वायर्ड प्लेन इज पैरेलल टू x एक्सिस। दिस प्लेन इज पैरेलल टू x एक्सिस। अब x एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं या डायरेक्शन रेशोज क्या होते हैं? डायरेक्शन रेशो ऑफ x एक्सिस बताओ क्या होते हैं? 1 0 0, ठीक है ना। तो ए तो एक डिस्टेंस होगी पर्टिकुलर, लेकिन पूरी एक्सिस पे अगर कहीं भी लेंगे ना फिर उसे डिवाइड करेंगे तो वही है डायरेक्शन रेशो में 1 0 0। डायरेक्शन कोसाइन भी ले लो, ये हमारे हो गए इसके डायरेक्शन रेशो या डायरेक्शन कोसाइन एक्स एक्सिस के। अब ये कह रहा है कि दिस प्लेन इज पैरेलल टू डायरेक्शन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये प्लेन एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो जैसे ये हो गया ना, ये हमारा ये जैसे व्हाइट बोर्ड है ये और जैसे ये एक्स एक्सिस होगी, देखो समझ के ये एक्स एक्सिस है और ये प्लेन जो है ना इसके पैरेलल है। इस तरीके से ये एक्स एक्सिस है, ये दूर ले जाते हैं यहाँ, इसके पैरेलल है, इसके एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो जब इसके पैरेलल है तो इसका मतलब है कि इसका है कि ये प्लेन जो है ना ये तो पैरेलल है, प्लेन तो इसके पैरेलल है और इस प्लेन के जो नॉर्मल होगा वो ये होगा, ठीक है, प्लेन का नॉर्मल। तो इसका मतलब नॉर्मल जो है ना वो इसके परपेंडिकुलर है एक्स एक्सिस के।
प्लेन का नॉर्मल एक्स एक्स के परपेंडिकुलर है, तो और नॉर्मल क्या है इसके नॉर्मल के डायरेक्शन रेशो हम यहां से निकाल सकते हैं। जो एक्स का कोफिशिएंट है वो नॉर्मल के डायरेक्शन रेशो होते हैं, एक्स के, वाई के, जेड के जो कोफिशिएंट है। तो इस तरह से हम इन्हें अगर सोल्व करते हैं तो ये क्या होगा, ए प्लस लैम्डा एक्स लैम्डा एल्फा एक्स प्लस बी प्लस लैम्डा बीटा वाई प्लस सी प्लस लैम्डा गामा जेड प्लस डी प्लस लैम्डा डेल्टा इक्वल टू 0। तो ये इसके प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशो ये हैं और एक्स एक्सिस के ये हैं, तो ये आपस में परपेंडिकुलर होंगे। अभी हमने बताया कि कैसे होंगे, ठीक है ना। ये एक्स एक्स है, ये पैरेलल है इस प्लेन के, तो प्लेन के जो नॉर्मल होगा वो परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो इसके साथ में इसकी मल्टीप्लाई, यानी कि ए प्लस लैम्डा एल्फा इंटू 1 इसके साथ, प्लस बी प्लस लैम्डा बीटा इंटू 0, ये तो सारे 0 ही हो जाने हैं, और प्लस सी प्लस लैम्डा गामा इंटू 0 और इक्वल टू 0 के होगा, क्योंकि आपस में परपेंडिकुलर हैं और उसकी जरूरत ही नहीं है, वो है ही नहीं उसके साथ किसकी मल्टीप्लाई करेंगे। केवल नॉर्मल के डायरेक्शन रेशो से मतलब होता है, हमें कांस्टेंट टर्म से मतलब नहीं है, ठीक है। तो यहाँ क्या आएगा निकल के, देखो ये तो सब 0 हो रहे हैं हमारे, तो यहाँ से हमारा ए प्लस लैम्डा एल्फा इक्वल टू 0, और यहाँ से हमारा निकल के आ जाएगा ये लैम्डा की वैल्यू कितनी, माइनस ए ओवर एल्फा, ठीक है। अब लैम्डा की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में रख देंगे। दो प्लेन से जाने वाला, इसने कहना कि जब ये जो प्लेन है ये प्लेन पैरेलल है एक्स एक्सिस के, अभी जैसे हम बता रहे थे ना ये प्लेन पैरेलल है एक्स एक्सिस के, तो ये प्लेन ऐसे मान के चलो कि ये ब्लैक बोर्ड है जैसे, और ये तुम्हारा ये बोर्ड जो है ये इसके पैरेलल है, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। अब प्लेन के जो नॉर्मल होता है वो नॉर्मल ये होता है, प्लेन का नॉर्मल बताया था कि कहीं भी हो, लेकिन इट विल बी ऑलवेज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, होगा कि नहीं होगा। ये जो नॉर्मल है, नॉर्मल प्लेन का परपेंडिकुलर होता है। नॉर्मल क्या चीज है, प्लेन पे परपेंडिकुलर लाइन, और वो जो परपेंडिकुलर लाइन है वो एक्स अक्ष पे भी तो परपेंडिकुलर है। अब देखो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो जब इसके परपेंडिकुलर है तो इनकी प्रोडक्ट जो है वो 0 होगी, इनके करस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट्स की प्रोडक्ट। हाँ तो नॉर्मल के तो निकले थे ये, नहीं ये नॉर्मल के होते हैं डायरेक्शन रेशो, ठीक है। ये लैम्डा की वैल्यू आ गई, अब इसमें रख लो इसे लैम्डा की वैल्यू, तो यहाँ ए प्लस लैम्डा तो 0 आ ही रहा था, ये ए प्लस लैम्डा अल्फा 0 तो 0 हो गया, इसे निकाल लो। बी यहाँ पर रखो लैम्डा की वैल्यू माइनस ए ओवर एल्फा इंटू बीटा वाई, प्लस यहाँ पर रखो सी माइनस ए ओवर एल्फा इंटू जेड, और गामा था गामा, और यहाँ बीटा, ठीक है, और जेड, और प्लस डी प्लस इसकी वैल्यू रखेंगे हम इस तरह से माइनस ए ओवर एल्फा डेल्टा और इक्वल टू 0। अब देखो एल्फा से सारे में मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो क्या आ जाएगा ये बी एल्फा माइनस ए बीटा वाई प्लस सी एल्फा माइनस ए गामा जेड प्लस डी एल्फा माइनस ए डेल्टा इक्वल टू 0, ठीक है। ये 6 क्वेश्चन में बोलता है ए वेरिएबल प्लेन विच पासिस थ्रू ए फिक्स्ड पॉइंट अल्फा बीटा गामा, जो प्लेन है वो पासिस थ्रू ए फिक्स पॉइंट दिया हुआ है, इसमें हमें इससे पास होता है, वो पॉइंट दिया है अल्फा बीटा गामा, ठीक है। फिर ये कहता है एंड मीट्स द एक्सिस ऑफ रेफरेंस इन ए बी सी, और जो एक्सिस हैं उनसे ए बी सी पॉइंट पर मीट करता है। मान लीजिए एक्स एक्सिस है हमारा, तो और ये वाई एक्सिस है, चलो ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, तो इन पर ये ए बी और सी पॉइंट पर मिलता है। अच्छा ये इसमें एक और
क्या बात करता है। अच्छा ए बी सी पर अगर ए बी सी इसके इंटरसेप्ट ले लें हम, ये वाई एक्सिस हो गया, तो अगर इसके इंटरसेप्ट से ले लेते हैं हम तो कैसे लिखेंगे, ए पॉइंट को, ये डिस्टेंस ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। इक्वेशन ऑफ द प्लेन ए बी सी, इक्वेशन ऑफ द प्लेन ए बी सी, ए बी सी प्लेन की इक्वेशन बताओ क्या होगी। प्लस जेड अपॉन सी इक्वल टू 1, ये इस प्लेन की इक्वेशन होगी। अच्छा ये कहता क्या है कि द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये कह रहा है कि ये जो प्लेन है ना पासिस थ्रू फिक्स पॉइंट अल्फा बीटा गामा, ये अल्फा बीटा गामा से पास हो रहा है, कोई इस पे फिक्स पॉइंट कहीं होगा इस प्लेन पे वो, ठीक है ना, ये अल्फा बीटा गामा से पास हो रहा है। तो जब अल्फा बीटा गामा, इट मींस इट दिस पॉइंट एग्जिस्ट्स ऑन द प्लेन एंड इट विल सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, ठीक है ना, इसे सेटिस्फाई करेगा। तो हम एक्स वाई जेड की जगह रख लेंगे अल्फा अपॉन ए प्लस बीटा अपॉन बी और प्लस गामा अपॉन सी इक्वल टू 1। दिस पॉइंट, इसे लिख भी देंगे चाहे हम, दिस पॉइंट अल्फा बीटा गामा एग्जिस्ट्स ऑन द प्लेन, ठीक है, कि इस प्लेन पर ये एग्जिस्ट करता है। तो ये इस तरह से हमने, ये क्यों आया ये पता चल जाएगा हमें कि ये सेटिस्फाई करेगा। फिर ये कहता है कि लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स थ्रू ए बी सी। अब ए बी, ये बी पॉइंट है हमारा ऊपर, ए बी सी से होके जाने वाले प्लेन ऑफ द प्लेन्स थ्रू ए बी एंड सी पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट प्लेन्स, जो कोऑर्डिनेट प्लेन के तो पैरेलल हैं, और जैसे ए पॉइंट से होके जा रहा है, ठीक है ना, इसे लो आप, एक ये ए पॉइंट से एक प्लेन होके जाता है विच इज एट ए डिस्टेंस ए फ्रॉम ओरिजिन एंड इट इज पैरेलल टू वाई जेड प्लेन, ये वाई जेड प्लेन है इधर वाला, देखो ये है, और एक प्लेन हम ए पॉइंट पे ले रहे हैं विच इज पैरेलल टू वाई जेड प्लेन। तो उसकी इक्वेशन क्या होगी बताओ, इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच इज पैरेलल टू वाई जेड प्लेन, बताओ क्या होगी। एक्स इक्वल टू ए डिस्टेंस है वो, ए पॉइंट से हो जाता है, एक्स इक्वल टू ए होगी। इसी तरह से एक दूसरी, अगर हम वाई जेड प्लेन के पैरेलल होगी, जेड एक्स प्लेन के पैरेलल लेंगे तो वाई इक्वल टू बी, और फिर एक्स वाई प्लेन के पैरेलल लेंगे तो जेड इक्वल टू सी। दीज आर थ्री प्लेन्स, x equal to a, y equal to b and z equal to c. All the three planes intersect at a point. एक पॉइंट पर काटते हैं ये, और उसका हमें लोकस निकालना है। जब ये एक पॉइंट पर काटते हैं तो हम इन पॉइंट को इसमें रिप्लेस कर सकते हैं, एक ही जगह पे, देखो यहाँ, हाँ ये ए बी सी इसने नहीं दिए थे, ए बी सी हमने ले रखे हैं ये, ठीक है ना, ये जहां पर काटते हैं ये वो पॉइंट निकल के आएगा और इस पॉइंट को हम यहाँ पर रख लेंगे। ए बी सी हमें हटाने भी हैं, ठीक है ना, लोकस निकालने का एक तरीका भी होता है कि जो हमने माना है उसे हटाना है, जो हमने सपोज कर रखा है। अब ये तो हमने सपोज कर रखा है, ए बी सी इसने नहीं दिए थे कुछ भी, तो हमें हटाने होते हैं। अब कैसे हटाएंगे, देखो ए इक्वल टू, इसे पॉइंट को हम रख लेंगे यहाँ पर, तो ये क्या आ जाएगी इक्वेशन, द इक्वेशन 1 चेंजेस टू, अभी कैसे चेंज होगी देखो, अल्फा ओवर एक्स ए की जगह पे प्लस बीटा ओवर वाई और प्लस गामा ओवर जेड इक्वल टू 1, ये इस तरह से चेंज होगी। अब ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो था हमारा वो हमने रख दिया जहां पर ये तीनों प्लेन इंटरसेक्ट करेंगे, एक ऐसा पॉइंट अगर बनेगा तो अच्छा अब इस x को ऊपर ले लो, ठीक है, तो क्या हो जाएंगे ये अल्फा एक्स टू द पावर -1 बीटा वाई टू द पावर -1 गामा जेड टू द पावर -1 इक्वल टू 1। बस यही हमसे पूछा था ये, दिस इज रिक्वायर्ड प्लेन। तो आया हुआ है अभी क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निकाल लेना है। क्या कर रहा है इसमें क्वेश्चन में कि द प्लेन इज एट ए कॉन्स्टेंट डिस्टेंस पी फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस p है,
तो इस प्लेन पे कोई पॉइंट है और उसकी हम ये डिस्टेंस लेते हैं, ये पी डिस्टेंस है, पी पॉइंट ही मान लो इस पॉइंट को, ठीक है। और इसकी जो डिस्टेंस है वो पी है फ्रॉम ओरिजिन, इज एट ए कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम। और इसमें ये कहता है द प्लेन मीट्स द एक्सिस इन ए बी एंड सी। जब ए बी और सी एक्सिस पर मिलता है तो इस प्लेन की इक्वेशन हम जानते हैं। कैसे लिखेंगे इसे हिंट दे के बता रहा हूं मैं। क्वेश्चन अच्छा है, आसान से जैसे अभी करा था ना हमने उसी तरह से हो जाएगा। ये है इस प्लेन की इक्वेशन, और ये जो प्लेन है इज एट ए कांस्टेंट डिस्टेंस पी फ्रॉम ओरिजिन। तो डिस्टेंस के लिए हम फॉर्मूला जानते हैं, क्या था, 1/, बताओ, √1/a² कोफिशिएंट का स्क्वायर और प्लस 1/c² इक्वल टू, नहीं डिस्टेंस कितनी है p, तो p लिखेंगे इसे इक्वल टू, ठीक है। और अब इसको तो यहां ले जाओ और इसको यहां ले आओ, तो क्या हो जाएगा ये 1/a² प्लस 1/b² प्लस 1/c² इक्वल टू 1/p²। अच्छा, फिर ये कहता है प्लेन्स थ्रो ABC से प्लेन्स आर ड्रॉन पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट प्लेन्स। कोऑर्डिनेट प्लेन्स के पैरेलल प्लेन्स ड्रॉ किए जाते हैं। तो जैसे अभी हम ले रहे थे कि ए प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट ए विच इज पैरेलल टू YZ एक्सिस, तो क्या आ रहा था वो, x इक्वल टू A, y इक्वल टू B। ये तुम लिख लोगे ना, ये तुम्हें लिखना है अपने आप, ये तो मैं सिर्फ हिंट देकर सवाल करवा रहा हूँ। और इसमें a और b और c की वैल्यू रख देंगे, तो ये क्या जाएगा 1/x का स्क्वायर प्लस 1/y² प्लस 1/z² इक्वल टू 1/p²। और इसको फिर ऊपर ले जाते हैं तो x टू द पावर -2, y टू द पावर -2, z टू द पावर -2 इक्वल टू p टू द पावर -2। यही तुम्हारा प्लेन है, बस हो गया क्वेश्चन। कह रहा है इसमें क्वेश्चन में कि फाइंड द बाइसेक्टर ऑफ द एक्यूट एंगल बिटवीन द प्लेन्स। ये दो प्लेन है और इन दोनों प्लेन को बाइसेक्ट करने वाले, देखो समझाने के लिए बता रहा हूं कि मान लिया ये दो प्लेन हैं इस तरीके से, ठीक है। इन दोनों प्लेन को बाइसेक्ट करने वाले एक प्लेन की इक्वेशन निकालनी, जो बाइसेक्ट करता है, यानी कि इनके एंगल को हाफ में डिवाइड करके जो ये बाइसेक्टर बनेगा ये वाला, इसकी इक्वेशन निकालनी है। ये जो कह रहा है ना इस क्वेश्चन में, फाइंड द बाइसेक्टर ऑफ द टू प्लेन्स। तो एक प्लेन तो ये है और एक प्लेन ये है, इनको बाइसेक्ट करने वाला प्लेन ये है। इसने क्लियर लिख दिया कि ये बाइसेक्टर है, तो इसमें ये पॉइंट नहीं देगा कि ये कहां से पास हो रहा है, तो ये बाइसेक्टर है। और अब इसमें दो कंडीशन है कि व्हेन इट कंटेन्स ओरिजिन और व्हेन इट डज नॉट कंटेन ओरिजिन, ठीक है। तो हम ये कंडीशन पढ़ेंगे, उसमें ये अपने आप ही देगा। और इसमें देखो एक्यूट एंगल कह रहा है, एक्यूट एंगल कौन सा होता है, न्यून कोण, और ऑब्ट्यूज, हाँ अधिक कोण। तो ये एक्यूट एंगल कह रहा है, अगर ये एक्यूट एंगल कह रहा है तो क्या कंडीशन है, और ऑब्ट्यूज कहता है तो क्या कंडीशन है, और व्हेन ओरिजिन लाइज कहता है तो है। बाइसेक्टर क्या होता है, दो भागों में बांटने वाला प्लेन, ठीक है ना। प्लेन बाइसेक्टर उससे मतलब है यहाँ पे दो प्लेन के बीच वाला जो प्लेन है, जो हम कह रहे थे ना अभी बीच में जो ये प्लेन था, उसकी इक्वेशन निकालनी है। तो इसका तरीका बड़ा आसान सा ही है, 2x - y प्लस 2z प्लस 3, ऐसे लिख लो पहले एक बार, और थोड़ा दूर से लिखता हूं इसे, 3x - 2y प्लस 6z प्लस 8, ठीक है। और इन्हें इसके स्क्वायर रूट से डिवाइड कर दो, कोफिशिएंट के स्क्वायर रूट क्या होंगे, √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर। इसी तरह से इधर 3 का स्क्वायर और प्लस -2 का स्क्वायर और प्लस 6 का स्क्वायर। कितने आएंगे। अच्छा एक चीज यही समझो, अगर ये कहता है एक्यूट एंगल तो यहां प्लस साइन लेना है, अगर ये कहता है ऑब्ट्यूज एंगल तो इसे माइनस साइन लेना है। अगर ये कहता है व्हेन, मतलब फाइंड द इक्वेशन ऑफ द बाइसेक्टर व्हेन ओरिजिन लाइज, तो पॉजिटिव लेना है, व्हेन ओरिजिन डज नॉट लाई तो माइनस लिखना है इसे, ठीक है। इतने इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैं ऐसे ही बता दे रहा हूं बस। तो इसको बताओ कितना जाएगा, 2 दूनी 4, 4 8 1 9, 3 आ गया ये, तो 2x -y प्लस 2z प्लस 3 ओवर 3, और इधर कितना आ गया ये
3x माइनस 2y प्लस 6z प्लस 8 ओवर कितना आ गया ये 3 तिया 9 4 13 और 36 49 7 आ गए। ये प्लेन की इक्वेशन आ गई। बस अब क्या, ये देखो इसमें कहता है प्लेन मेक्स इंटरसेप्ट्स OA OB एंड OC रेस्पेक्टिवली ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। कि जो प्लेन है ना ये इंटरसेप्ट्स बनाता है ABC, इस तरह से समझ लो ये इंटरसेप्ट्स हैं इसके ABC। तो बताओ इस प्लेन की इक्वेशन क्या हो सकती है अगर प्लेन की इक्वेशन लिखने लगे। वैसे तो इसमें नहीं पूछ रहा प्लेन की इक्वेशन, लेकिन मैं थोड़ा सा बताना चाह रहा हूं कि तुम्हें हमें एक क्वेश्चन और भी निकालना है ना, ये समझ में आ जाएगा तुम्हारे। इसमें ये निकलवा रहा है हमारे साथ एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC। इस ABC ट्रायंगल का एरिया निकालना है। बता सकते हो कैसे निकलेगा, पढ़ा है कहीं? लेकिन उस तरीके से नहीं निकलेगा ये, ठीक है। यहां तरीका अलग है। यहां तरीका क्या है उससे निकालना है जो यहां तरीका है, क्योंकि इसी से हमें क्वेश्चन करना है जो पेपर में आ भी रहा है। तो और ये भी आ रहा है, इसे कर रहे हैं ना, ये भी आ रहा है और एक क्वेश्चन और भी करना है, वो भी आए हुए हैं। 2 क्वेश्चन है ऐसे, लेकिन इसको समझ लोगे तो फिर सारे हो जाएंगे। अब देखो कैसे निकालना है, ऐसे नहीं करके आना पेपर में, अगर आ गया तो जैसे पहले तुमने पढ़ा है ऐसे नहीं करना। अब यहां समझ लो, ये भी आसान ही है। तो हम क्या करते हैं, ये जो हमारा ट्रायंगल दिया हुआ है या ये इसका प्रोजेक्शन देखते हैं हम, ठीक है। प्रोजेक्शन मतलब परछाई इसकी। तो अगर जैसे इसका प्रोजेक्शन ऑन XY प्लेन, प्रोजेक्शन ऑन XY प्लेन, XY प्लेन पर प्रोजेक्शन देखो क्या होगा। ये होगा ट्रायंगल OAB, ओ यहां ओरिजिन है भाई ये, ठीक है। ये इसका प्रोजेक्शन बनेगा इज इक्वल टू ट्रायंगल OAB XY प्लेन पर, और इसका एरिया हम निकालेंगे। और इसको क्या कहते हैं, XY प्लेन पर है तो इसे डेल्टा Z कहेंगे, ऐसे कहते हैं इसे। और इसका एरिया क्या होगा ट्रायंगल OAB का, हाफ, और A और B ये तो होते हैं एरिया। ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलता है, बेस इंटू हाइट डिवाइड बाई 2 है। तो उस तरीके से 1/2 AB डेल्टा Z। फिर ऐसे हम निकालेंगे प्रोजेक्शन ऑन, ये XY प्लेन पर निकाला, फिर निकालेंगे, बदलते रहो मतलब XY की जगह YZ लिख लेंगे। YZ क्या होगा, वो डेल्टा X लिखा जाएगा। YZ प्लेन कौन सा है, YZ प्लेन ये Y और ये Z इधर वाला जो प्लेन है, ठीक है। तो ये कौन सा बनेगा, OBC, ठीक है, OBC। और OBC का एरिया क्या होगा 1/2 BC, 1/2 BC, ठीक है। ओ और डेल्टा वाई, डेल्टा वाई कौन सा होगा, ये वाला XZ प्लेन। और XZ प्लेन जो होगा, XZ प्लेन के पर प्रोजेक्शन क्या होगा, ये वाला OAC, OAC। और OAC का एरिया क्या होगा, हाफ AC। और अब इस ट्रायंगल ABC का एरिया निकालेंगे हम, लिख देता हूं एक बार, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या होगा, ये फॉर्मूला है, इसे याद कर लो फॉर्मूले को, डेल्टा एक्स स्क्वायर, ये डेल्टा स्क्वायर इक्वल टू, ऐसे लिखेंगे पूरा फॉर्मूला, डेल्टा स्क्वायर इक्वल टू डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा वाई स्क्वायर और प्लस डेल्टा जेड स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। अब डेल्टा एक्स स्क्वायर ये रहे हमारे सारे, तो 1/4 तो सारों में आ जाएंगे, कॉमन ले लिया हमने बाहर, और ये क्या हो जाएंगे फिर, अब बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और बाहर है डेल्टा स्क्वायर। तो फिर इसका अंडर रूट ले देंगे हम, इस तरह से स्क्वायर रूट लेने पर ये 1/2 अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर, इस तरीके से एरिया निकलता है। तो क्वेश्चन आया हुआ है, ये भी हम इसे इंटरसेप्ट फॉर्म में लिख लेंगे, ये भी इस तरह का, इसमें हमें वही निकालना है, क्या कर रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इंक्लूडेड बिटवीन द प्लेन एंड द कोऑर्डिनेट प्लेन्स, ठीक है ना, इंक्लूड बिटवीन द प्लेन एंड द कोऑर्डिनेट प्लेन्स। तो ये वही सवाल है उसी तरह से ही, तो हम इसे इंटरसेप्ट फॉर्म में लिख लेंगे, 12 से डिवाइड कर देंगे,
तो ये कितना बनेगा आप बताओ, x/4 माइनस y/3 और z/12 इक्वल टू 1। ये इसके इंटरसेप्ट आ गया, देखो ये 4 आ गया, x एक्स पे 4 है, y एक्स पे -3 है, -3 इंटरसेप्ट माइनस, यहाँ जब यूज करेंगे दोस्तों कोई अंतर तो पड़ नहीं रहा, ठीक है ना, -3 या +3 से कोई अंतर नहीं पड़ रहा है, क्योंकि स्क्वायर करना है वैसे भी और मल्टीप्लाई है, प्लस माइनस तो है ही नहीं कहीं भी। और फिर z पे कितना है, 12 है, तो अब निकाल लो इसमें, बताओ डेल्टा y कितना होगा, डेल्टा x निकालो पहले, डेल्टा x कितना होगा बताओ, डेल्टा x कौन सा होगा, yz प्लेन पर, yz प्लेन पर देखते हैं डेल्टा x, ये ध्यान रखना है। तो yz प्लेन ये है, तो 3 इंटू 12, 1/2 इंटू 3 इंटू 12 कितना हो गया ये, 2 6 12, 18 आ गया डेल्टा x। डेल्टा y कितना आया, y एक्स पे, मतलब वो सॉरी y जहां 0 हो तो y इधर है ना, तो ये xz प्लेन हो गया, xz प्लेन पे कितना आ रहा है बताओ, 1/2 इंटू 4 इंटू 12, हाँ अभी बताएंगे, तो 2 से इसे कर दो, 2 6 12, ये कितना होगा 24 डेल्टा वाई। फिर डेल्टा जेड निकालेंगे, डेल्टा जेड कितना हो जाएगा, ये एक्स वाई पे निकालेंगे, तो 1/2 इंटू 3 इंटू 4, तो ये 2 से डिवाइड होकर कितना आ गया 6। फिर डेल्टा स्क्वेयर निकालते हैं, तो क्या है इनका सबका सम कर लेते हैं, तो डेल्टा एक्स स्क्वेयर 18 18 324, और ये बताओ, और ये, और इन सबको जोड़ लेंगे हम, 6 6 12 4 16, 4 7 11 तो 13, 6 और 3 9, ठीक है। अब इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, तो इस तरह से निकल जाएगा, हो सकता है 2 नंबर में पूछ लिया जाए, एक बार पूछ भी रखा ना, तो इसलिए मैंने बता दिया, इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, जो भी आएगा तुम इसे लिख देना। एक ये कह रहा है कि एक पॉइंट P से, फ्रॉम ए पॉइंट P ए प्लेन इज ड्रॉन एट राइट एंगल्स टू OP। अच्छा P जो पॉइंट है ना, P पॉइंट मान लिया कहीं यहां पर है, और इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं x डैश y डैश और z डैश, और तुमने पढ़ा है इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू ए पॉइंट P एंड परपेंडिकुलर टू OP, OP के परपेंडिकुलर प्लेन की इक्वेशन निकालना, कैसे निकालते थे बताओ, है याद, x डैश, पूरा बताऊं करके, देखो इक्वेशन ऑफ ए प्लेन तुमने लिखा है ऐसे ऐसे करके लिखा है, a x माइनस एक्स डैश, तो लिखा है इस पॉइंट से जाने वाले प्लेन की इक्वेशन, ये तो सीखी है। अब प्लस b y माइनस वाई डैश प्लस c z माइनस जेड डैश, ये पढ़ी है ना, और इक्वल टू 0, ठीक है। अब अगर ए बी सी ये क्या है, डायरेक्शन रेशो है नॉर्मल के, और नॉर्मल डायरेक्शन रेशो क्या है बताओ, ये जरा डायरेक्शन रेशो ऑफ ओपी बताओ क्या है, एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश, इनमें रख दो यहाँ पे, तो ये हो जाएगी एक्स डैश मतलब एक्स डैश प्लस वाई डैश, बी को वाई डैश रखेंगे हम, वाई डैश, और सी को जेड डैश रखेंगे, तो जेड डैश, ठीक है। और एक्स डैश की मल्टीप्लाई एक्स डैश स्क्वायर हो गया, और वाई डैश स्क्वायर हो गया, और जेड डैश स्क्वायर हो गया, इसे दूसरी तरफ कुदा देंगे हम, तो एक्स डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर प्लस जेड डैश, ये निकाल के बता दिया मैंने कैसे निकालते हैं, ठीक है। वैसे तो हम डायरेक्ट इसे भी लिख सकते थे, तुम्हें बता दिया है मैंने। अच्छा इसने एक चीज और दी हुई है, आर इज द मेजर ऑफ ओपी, आर क्या है, आर इसकी नाप है, ओ से लेके पी तक, आर यानी कि अगर हम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स निकालते हैं, वेयर ओ इज द ओरिजिन एंड पी इज द पॉइंट एक्स डैश वाई डैश जेड डैश, तो आर क्या होगा, आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर प्लस जेड डैश स्क्वायर, ऐसे तो निकालोगे डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, तो ये आर डैश स्क्वायर निकल गया, हम आर स्क्वायर निकल गया। अच्छा तो चाहे तो हम इसे आर स्क्वायर लिख लेंगे, बल्कि लिख ही रहे हैं आर स्क्वायर अब, और अब देखो ये क्या लिख जाएगा, एक्स डैश प्लस वाई डैश प्लस जेड डैश इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है। और अब इसे इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज कर लेंगे हम, वो कैसे करते थे, आर स्क्वायर से डिवाइड करके, तो देखो कैसे लिखेंगे, एक्स ओवर आर स्क्वायर, वाई ओवर आर स्क्वायर, जेड ओवर आर स्क्वायर इक्वल टू 1, और जो ये एक्स डैश है ना, इसको इसके डिवाइड में ले जाओ, ठीक है। और ये अब उस तरह से इक्वेशन आ गई, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इक्वल टू 1,
और ये इसके इंटरसेप्ट्स हैं, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। तो ए कितना है इसमें, आर स्क्वायर ओवर एक्स डैश, बी कितना है, अगर हम चाहें तो ऐसे लिखेंगे, है ना, आर स्क्वायर अपॉन वाई डैश, और सी कितना है, आर स्क्वायर ओवर जेड डैश। अब डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड निकालो। तो डेल्टा एक्स क्या होगा बताओ भाई, 1/2, एक्स वाले में एक्स नहीं लिया जाएगा, बस ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये छोड़ के दोनों ले लेंगे, 1/2 इंटू बी इंटू सी, तो 1/2 आर स्क्वायर, आर की पावर 4 हो जाएंगे, लिख दूं डायरेक्ट भाई, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई है तो r टू द पावर 4 ओवर वाई डैश जेड डैश। डेल्टा वाई लिखेंगे, वाई वाले में ये नहीं आना, बीच वाला नहीं आना, पहला एक्स और जेड आने, यानी कि 1/2 r टू द पावर 4 और एक्स डैश जेड डैश, डेल्टा वाई आ गया। फिर डेल्टा जेड निकालेंगे, क्या होगा बताओ, 1/2 r टू द पावर 4 ओवर एक्स डैश वाई डैश, ठीक है। ये हमने प्रोजेक्शंस निकाल दिए हैं, प्रोजेक्शंस ऑफ द प्लेन ऑन वाई जेड प्लेन, ऑन एक्स वाई प्लेन, ऑन एक्स जेड प्लेन, इस तरह से प्रोजेक्शन आ गए। तो डेल्टा स्क्वायर निकालना है, टोटल एरिया हमें निकालना होगा, तो ये फॉर्मूला है ही हमारा, डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा वाई स्क्वायर प्लस डेल्टा जेड स्क्वायर। अब डेल्टा एक्स स्क्वायर इनके सबके स्क्वायर करके हम ऐड करेंगे, तो ये 1/4 आ जाएगा सबसे पहले तो, और r टू द पावर 8 आ जाएंगी, देख लो, ठीक है ना। स्क्वायर करेंगे तो r की पावर 8 हो जाएंगी सारी, और इसे बाहर लिख लिया हमने, कॉमन ले लिया, और अंदर क्या बचेंगे, अब देखो ये अंदर 1 ओवर वाई डैश स्क्वायर जेड डैश स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स डैश स्क्वायर जेड डैश स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स डैश स्क्वायर वाई डैश स्क्वायर। और इसमें अब हम एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम कितना जाएगा, ये एक्स डैश स्क्वायर वाई डैश स्क्वायर जेड डैश स्क्वायर, और ऊपर हमारा, अच्छा ये 4 तो हमारा डिवाइड में है, r टू द पावर 8 ऊपर है, और अंदर आ जाएंगे हमारे एक्स डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर प्लस जेड डैश स्क्वायर, ये अंदर आएंगे, और ये r की पावर 2 है, ठीक है, r की पावर 2 ये है, और 8 ही है, 10 होगी r की पावर। और तो जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे, अब मैं स्क्वायर रूट लिख दे रहा हूं इसका, तो स्क्वायर रूट डेल्टा की वैल्यू आ जाएगी कितनी, r टू द पावर 5 और अपॉन 2 और एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश, और यही तुम्हारा आंसर है, ठीक है ना। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, मैंने बता दिया है, कर लेना।